हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो वार्षिकांक वाला जो सीरीज़ है उसके अंदर एक हम महत्वपूर्ण टॉपिक का आपके लिए एमसीक्यू लेकर आए हैं। वो टॉपिक है सूचकांक, रैंकिंग और रिपोर्ट। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लो या फिर सीजी व्यापम द्वारा जितने भी एग्जाम लिए जाते हैं सभी में यहाँ से टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो ये वीडियो बहुत छोटा होगा जिसमें हम 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और ये 15 एमसीक्यू जो है बहुत कम समय में हो जाएगा और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका यहाँ से प्रश्न छूटने की जो चांसेस है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेट ना करते हुए और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आप सभी के लिए कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023, एक्चुअली 2023 नहीं होगा, 23 में दिया भले गया है लेकिन ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जो कि 2023 में दिया गया है या फिर जारी हुआ था, छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, बताइए 5वां स्थान, 7वां स्थान, 9वां स्थान या फिर 11वां स्थान। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ को 9वां स्थान प्राप्त हुआ था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। ठीक है, इसको जो जारी कौन करता है तो इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसको टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया था। ये एक्चुअली में अप्रैल 2023 में जारी किया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट कब का है, 2022 का ही रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को 9वां। पहला अगर पूछ दे तो पहला आप याद रखिएगा कि कर्नाटक को पहला स्थान मिला था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए कि इंडिया टुडे पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हालांकि अब शायद पूछेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी ये बात आ रही है कि जो इंडिया टुडे एक पत्रिका है, आप सभी को पता है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था ये। तो उस रिपोर्ट में कौन से मुख्यमंत्री को सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा गया था, बताइए। ठीक है, देश का सबसे लोकप्रिय, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार या फिर भूपेश बघेल। क्या इसका सही आंसर होगा? ठीक है, तो इसका आपसे पूछा है क्या कि पूरा देश में लोकप्रिय पूछा है ना, तो देश में अगर लोकप्रिय पूछेगा तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नवीन पटनायक जो है, इनको जो है सबसे लोकप्रिय नेता, मतलब ये पहले रैंक पे थे। दूसरे नंबर पे जो थे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ये जो थे सेकेंड नंबर पे। ठीक है, याद देखिएगा। और तीसरे नंबर पे तो जो थे वो अरविंद केजरीवाल थे। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 का जारीकर्ता कौन है। इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है आपसे पूछा गया। टाटा ट्रस्ट, इंडिया टुडे पत्रिका, नीति आयोग भारत सरकार या फिर राज्य योजना आयोग, कौन जारी करता है। ठीक है, तो इसको जारी करने वाला जो है वो नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग के द्वारा यह जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है 2023 उसको जारी किया गया था। ठीक है, इसको एक्चुअली में जारी किया गया था अगस्त 2023 में। ठीक है, याद रखिएगा, अगस्त 2023 में इसको जारी किया गया था और इसके कुल 12 संकेतकों के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, इस रिपोर्ट को लाया गया था। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत कितना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर की बात कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 19.71% जो है इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत है। ठीक है, चलिए फिफ्थ प्रश्न आप सभी के लिए कि छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में शहरी क्षेत्रों में इस बार पूछ दिया गया है कि बहुआयामी गरीबी प्रतिशत कितना है। ठीक है, शहरी, इससे पहले वाला जो था वो ग्रामीण क्षेत्रों में था जो कि 19.71% था। इस बार शहरी क्षेत्र में आपसे पूछा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4.59% जो है शहरी क्षेत्रों में है। क्लियर है, चलिए छठवां प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से संबंधित है कि छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आबादी कितना प्रतिशत है। इसी रिपोर्ट के अनुसार बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कहते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन,
तो बीपीएल से या फिर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने प्रतिशत यहाँ पे आबादी है आपसे पूछा गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 16.37%। ठीक है, 16.37% छत्तीसगढ़ का ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। चलिए सातवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 3 जिले कौन से। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कि 3 ऐसे कौन से जिले हैं जहां पे सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी दिखाई देता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी देखने को मिलता है। वहीं पे अगर आपसे न्यूनतम पूछ दे कि न्यूनतम बहुआयामी गरीबी कहाँ है, तो दुर्ग, बालोद और धमतरी में न्यूनतम देखा जाता है। ठीक है, देखा गया है। और गरीबी रेखा से बाहर कौन कौन से, तो याद रखिएगा कि ये 3 ऐसे जिले हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ठीक है, गरीबी रेखा से बाहर आने वाले ये 3 जिले आपको नाम याद रखना, ये 9 जिलों याद रखना, कबीरधाम, जशपुर और कोरिया। आठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य मतलब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 में प्रथम रैंक किस जिले को प्राप्त हुआ है। ये अच्छा प्रश्न है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन सा ऐसा जिला है जिसको छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य मतलब CGSDG में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस में सबसे पहला रैंक हासिल हुआ है, किसको। राजनांदगांव, दुर्ग, धमतरी या फिर रायपुर, किसको। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धमतरी को। देखिए टोटल 82 कुल संकेतक थे, 82 में से 72 अंक के साथ जो धमतरी है उसको सर्वाधिक अच्छा मतलब प्रदर्शन के लिए मिला है, प्रथम रैंक इसको दिया गया है। ठीक है, चलिए नौवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले भी करा चुका हूं। प्रश्न क्या है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, ठीक है, CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी नई दिल्ली द्वारा जारी रिपोर्ट में 33 स्टेट सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को पहली तिमाही में कौन सा रैंक हासिल हुआ। देखिए एक्चुअली में क्या है ये कि CEA केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा एक रैंकिंग जारी किया जाता है PLF के अकॉर्डिंग। ठीक है, PLF इसके अकॉर्डिंग जो है रैंक जारी किया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है कि 33 जो स्टेट सेक्टर हैं, मतलब एक्चुअली ये है क्या कि जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, विद्युत गृह जो होते हैं जहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है थर्मल पावर प्लांट में, उसी के अकॉर्डिंग पूछा गया कि छत्तीसगढ़ को कौन सा पहली तिमाही में रैंक हासिल हुआ है, इसको पहले नंबर पे। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है उसको पहली तिमाही में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कितना यहाँ पे इसको PLF कितना प्राप्त हुआ था छत्तीसगढ़ को, तो 85.71% PLF प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसको कहते हैं प्लांट लोड फैक्टर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे जो है ओडिशा का, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो ओडिशा का स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है उसको PLF 84.98% के साथ ये दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़ था। 10वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कब से कब तक किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 कब से कब तक किया गया था। तो ये किया गया था 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक किया गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इसको शुभारंभ किया गया था। देखिए प्रदेश में जितने भी नवीन योजनाएं चलाया जा रहा था उसका सृजन के लिए और उसका बेहतर क्रियान्वयन के लिए हितग्राहियों को चिन्हांकित करने के उद्देश्य से मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से घर जा जाकर यह सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि लघु वनोपज संग्रहण में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, कि जो छत्तीसगढ़ का पूरे देश में वनोपज संग्रहण में कौन सा स्थान है, दूसरा, पहला, तीसरा या फिर चौथा, कौन सा स्थान ये होना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ को वनोपज संग्रहण में फर्स्ट रैंक हासिल है। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा रैंक, फर्स्ट रैंक हासिल है। देखिए हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 67 लघु वनोपजों का संग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, कितना, 67। और अगर देखा जाए तो
देश का कुल 74% जो लघु लघु वनोपज संग्रहण होता है वो केवल छत्तीसगढ़ के अंदर ही होता है, 74%। यहाँ पे वो देखिए, वो प्रश्न भी मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, कि देश के कुल वनोपज का कितना प्रतिशत संग्रहण जो है छत्तीसगढ़ के द्वारा अकेले होता है, तो 74%। 74% लघु वनोपज का संग्रहण मात्र छत्तीसगढ़ के द्वारा ही कर लिया जाता है, बाकी पूरे देश में मिलाकर किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 2022-23 की अगर बात कर लिया जाए तो 2022-23 में छत्तीसगढ़ में जो लघु वनोपज संग्राहकों की जो संख्या है वो बढ़कर 6 लाख हो गई है। ठीक है, तो इनमें लघु वनोपज संग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। 2021-22 में एक चीज याद रखिएगा कि 2021-22 में अगर पूछ ले कि कितना लघु वनोपज की खरीदी की गई थी, तो 42,000 मीट्रिक टन। ठीक है, 42,000 मीट्रिक टन वनोपज की खरीदी की गई थी। 13 नंबर पे प्रश्न है कि धान खरीदी विपणन वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक धान खरीदी किस जिले में हुआ था, यह भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये महासमुंद में, ठीक है, महासमुंद जिले में सर्वाधिक धान खरीदी किया गया था। कितना अगर पूछा जाए तो ये भी लिख लीजिए 7.44 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इतने धान की खरीदी मात्र अकेले महासमुंद जिले से किया गया था। 14वां प्रश्न है कि वर्तमान में पूरे देश में मत्स्य पालन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है और ये भी भविष्य में पूछा जा सकता है। तो मछली पालन में अगर देखा जाए तो देश में छत्तीसगढ़ का स्थान जो है 6वां है। ठीक है, लेकिन मछली या फिर मत्स्य बीज उत्पादन में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है, ये भी याद रखना है। तो 6वां मछली पालन के लिए और मत्स्य बीज उत्पादन में 5वां स्थान। ठीक है, और रैंक सूचकांक से अंतिम जो प्रश्न आप सभी के लिए कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान 3रा है। पहले स्थान पर पूछ देगा तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर जो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार हमने रैंक सूचकांक से संबंधित 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का यहाँ पे देखा। इतना ही प्रश्न बनते ही हैं और क्या ही बनेंगे। ठीक है, तो कम से कम इतना आप करके जाइए कि आपसे छूटे नहीं। और ये 15 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, करंट अफेयर्स का बहुत सारा वीडियो जो है वार्षिकांक वाला मैं अपलोड किया हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। मैं पुरस्कार वाला भी अलग से कर दिया हूँ, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन अलग से मैं बना दिया हूँ। साथ ही साथ ओवरऑल भी देखा जाए तो मैं इकोनॉमिक सर्वे का 2 वीडियो अपलोड किया गया है इंपॉर्टेंट वाला। तो ये सब वीडियो आप जाके देखें, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और बहुत सारे वीडियोस जो है हमारे चैनल में अवेलेबल है। अगर आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हो, CGPSC की तैयारी कर रहा हूँ, CG के जो GS है इसके लिए मैं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद से तैयार कर रहा हूँ और इसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस में डाल रहा हूँ। तो इसके लिए 3 वीडियो जो है ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, आप उसको भी जाके देखें, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से रिविजन होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, इसमें इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।